चुनाव आयोग ने कौन सा संशोधन किया जिससे कि आपको आपत्ति हो रही है कि इससे धांधली किया जा सकता है? देखो, 200 चुनाव आयोग ने जिस तरह की धांधली की है उसका रीज़न ही आपको स्पष्ट होता है कि हरियाणा और पंजाब माननीय हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को जो आदेश पारित किए थे, वो उस आदेश में उनने कहा था कि चुनाव आयोग ने हरियाणा के चुनाव में जो फुटेजेस है तुम्हारे पास, वो फुटेजेस आप उपलब्ध करा दीजिए, जिन लोगों ने डिमांड किया था। लेकिन चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ गए। चुनाव आयोग ने कहा कि ये फुटेजेस दिए तो हमारी पोल खुल जाएगी, और इसलिए 48 घंटे में नरेंद्र मोदी की सरकार ने रूल 93 बदल दिया। और रूल 93 बदलने के बाद अब जो सालों साल ये जो पुरावे जो रहते थे, फुटेजेस रहते थे, वो अब 45 दिन में ख़त्म करने के आदेश मुख्य चुनाव आयोग ने राज्य के आयोगों को दिया है। इसका मतलब है कि अगर हरियाणा के मामले में या महाराष्ट्र के मामले में हमने जो फुटेजेस मांगे थे वो अगर मिलते तो इनकी चोरी पकड़ी जाती, इनका डाका पकड़ा जाता और वास्तविकता लोगों के सामने आती। और ये जो जिस तरह की सरकारें बन रही है, जो लोगों के हित वाली सरकार नहीं है, वो सरकार नहीं बनती, जनता के मत से जनता की सरकार बनती। और इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन है कि आपको, क्योंकि लोकतंत्र में ये मतदान ये सिर्फ प्रक्रिया है, लेकिन ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये पूरी हमारा पाया है, और इसको ही कमज़ोर करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी और चुनाव आयोग कर रही है। और इसलिए हमारा वो ऑब्जेक्शन है, और ये इस माध्यम से हम जनता तक ये मोमेंट पहुंचाने की कोशिश आपके माध्यम से हम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के कल के बयान पर मुख्यमंत्री का कहना है कि बोल बच्चन भैरवी को मैं जवाब नहीं देता। अरे जो खुद बोल बच्चन है, सुधाकर बड़गुजर जो सलीम कुत्ता का साथी था, जिसके बारे में खुद गृह मंत्री करके फडणवीस ने असेंबली में जवाब दिया था, वही सुधाकर बड़गुजर को पार्टी मिली अकल। और कल जयश्री पाटिल हमारी कांग्रेस की अपने साथ लेकर उसका एक अलग गुणगान कर रहा है, हम अच्छे लोगों को ले रहे, तो फिर बोल बच्चन कौन है? तो इसलिए तुम उद्धव ठाकरे का जवाब दे मत दो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन किसी को बोल बच्चन बोलने से पहले अपने भी गिरेबान में झांकना चाहिए, इतनी सलाह हम देंगे। महाराष्ट्र के एक मंत्री है भरत गोगावले, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें वो तांत्रिक पूजा, घोरी पूजा कर रहे हैं। सोशल मीडिया में जम के ट्रेंड हो रहा है और कई नेता उसमें बयान दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री बनने के लिए उन्होंने ये घोरी पूजा करवाई थी। अभी तो फडणवीस का जो वर्षा बंगला था मुख्यमंत्री का, वहाँ पे भी एकनाथ शिंदे ने कुछ सिंग उंग गड़ा के रखे थे, ऐसा उस समय चर्चा चल रही थी और बड़ी चर्चा हुई, आपके मीडिया में भी आती थी। और इसलिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद वहाँ पे नहीं पहुँचे। अभी कुछ तो भी उनने भी शांति उनती की है, कुछ जो सिंग उंग निकाले हैं अघोरी पूजा के तो ये सरकार ही अघोरी सरकार है। तो ये सरकार के जो अघोरी व्यवस्था जो है, मानसिकता है, वो स्पष्ट होती है। और इसलिए गोगावले के कल घर के जो फुटेजेस दिखाए जा रहे थे तांत्रिकों के साथ, तो ये सरकारी अघोरी है, और इसलिए महाराष्ट्र का अहित होते जा रहा है। और इसलिए उनकी व्यक्तिगत पूजा है, क्या करना है क्या नहीं करना वो उनका इशू है, पर महाराष्ट्र शव फुले अम्बेडकर विचारधारा का है, यहाँ अंधश्रद्धा को कोई वैल्यू नहीं है। पर सरकार ही जब अंधश्रद्धा में जा रही है तो महाराष्ट्र का भी जीवन अंधकारमय है, इतना मैं कहूँगा। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर काफ़ी डिबेट होता है, राजनीति हो रही है। शरद पवार ने भी कहा है कि इसको वैकल्पिक रखना चाहिए, आप क्या सोचते हैं इसमें? देखो, मैंने कल ही उसका एक सभी प्रिंट मीडिया को हमने कल दिया था, ट्वीट भी हमने किया है कि महाराष्ट्र में ना हिंदी और मराठी का कोई मतभेद नहीं है, पर जो अभी लोकल बॉडी चुनाव आ रहे हैं वो चुनाव को मद्देनज़र रखकर बीजेपी एक रणनीति बना रही है और हिंदी मराठी की रणनीति बना रही है। कुछ दिन के पहले ही 7 स्टार होटल ताज में राज ठाकरे और फडणवीस की मीटिंग हुई।
और वो मीटिंग में ही इसका पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया गया और वो स्क्रिप्ट के आधार पर आज महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र के जनता के इशू है, किसान के इशू अलग है, उनकी पूरी फसलें तबाह हो चुकी है, बेरोजगारों के बेहाल है, महंगाई तो पूरे आसमान पार हो गई है, गाँव में रास्ते ख़त्म हो गए हैं, शहरों के भी हालत ख़राब है। और ऐसे इशू को डाइवर्ट करने के लिए ये जो राज ठाकरे और फडणवीस का जो मैच फिक्सिंग है वो मीडिया के माध्यम से लोगों के मूल इशू को डाइवर्ट करने के लिए मैच फिक्सिंग है और उस तरह का वातावरण बना रहे। महाराष्ट्र में ये सब चीज़ों को कोई महत्व नहीं है, यही है उसमें वास्तविकता है। सर, अभी प्रधान